दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तब वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों वैसे तो जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि टारगेट विद एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर जो मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं उनको आप लोग वॉच कर रहे होंगे और आगे इसी प्रकार वीडियो जाता रहेगा। आप सभी वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें। तो आगे बिना कुछ बोले सीधे टॉपिक पर आते हैं। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड हो वो सूचना आप तक तुरंत मिले। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये हिंदी पोर्शन से लिया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं चक्षु पब्लिकेशन से हिंदी पोर्शन के प्रैक्टिस पेपर 5 को। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ चुनकर लिखना है। आंख खुलना, क्रोध, बहुत क्रोध करना, होश में आना, अत्यंत प्यार करना या उल्टा काम करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होश में आना। इसका सही उत्तर हो जाएगा होश में आना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 2, कमर सीधी करना, थकावट दूर करना, काम करना, भला बुरा कहना या व्यर्थ परिश्रम करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थकावट दूर करना, अर्थात ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। कमर सीधी करना का मतलब होगा थकावट दूर करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, सिद्धांतहीन होना, तुच्छ होना या अनधिकारी को अधिकार न मिलना या आपत्तियों से बचना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाधिकारी को अधिकार न मिलना। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 4, ढेर कर देना, डर जाना, मार डालना, कष्ट देना या अंत कर देना। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मार डालना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, मार डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांचवा देखते हैं, साढ़े साथी लगना। ऑप्शन हमारा है खुशी का समय आना, विपत्ति का समय आना, दुखड़ा रोना या कड़ी मेहनत करना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, विपत्ति का समय आना, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये निर्देश दिया गया है 6 से 10 तक निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। तो समय का दुरुपयोग किसी भी अवस्था में उचित नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें उचित शब्द चुनकर लिखना है जो सही है वर्तनी की दृष्टि से। दुरुपयोग, दुरुपयोग या दुरुपयोग या दुरुपयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दुरुपयोग। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा दुरुपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अब इसमें देखना है कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है। तो वाल्मीकि, वाल्मीकि या वाल्मीकि या वाल्मीकि। तो इसका मित्रों सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाल्मीकि इस तरह लिखा जाता है। वाल्मीकि इस तरह लिखा जाता है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अतिशयोक्त और अत्युक्त में अंतर है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9, पराधीनता की श्रृंखला को तोड़ फेंकना देशभक्त का प्रथम कर्तव्य है। श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं श्रृंखला लिखने के तरीके। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा,
सी के टाइप का श्रृंखला लिखा जाता है। अर्थात इस तरह श्रृंखला लिखा जाता है, इस तरह श्रृंखला लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 10। 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात की जाए तो कई बीमारियों की चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से ही संभव है। आयुर्वेदिक दिखाना है कैसे लिखा जाता है, तो आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक इस तरह लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, आयुर्वेदिक इस तरह लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। उसके पहले दिशा निर्देश देख लेते हैं। 11 से 15 तक निम्नलिखित वाक्यों में से खाली स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो 11वां नंबर कहता है असंभव शब्द यह भरना है कि शब्दकोश में मिलता है। तो असंभव शब्द जो है वो मूर्खों की डिक्शनरी में नहीं मिलता है। असंभव शब्द जो है मूर्खों के शब्दकोश में नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मूर्खों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिष चमत्कार नहीं है, एक है। तो ज्योतिष चमत्कार नहीं है तो क्या है? जाप है, विज्ञान है, कला है या पद्धति है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, विज्ञान है। ज्योतिष चमत्कार नहीं है लेकिन एक विज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 13वां नंबर। 13वां देखते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की कहा जाता है। महान कवित्री कहा जाता है, मीरा कहा जाता है, देवदासी कहा जाता है अथवा राधा कहा जाता है। तो इन सब में जो है सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा कहा जाता है। अर्थात महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, अर्थात यहाँ मीरा भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14। 14 नंबर है पुराणों में वर्णित कथाओं को कथाएं कहते हैं। अब इसमें आध्यात्मिक है, किदवंती है, पौराणिक है या देवी है? तो यहाँ भरा जाएगा पुराणों में वर्णित कथाओं को पौराणिक कथाएं कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पौराणिक। और पौराणिक इस तरह लिखा जाएगा, अर्थात पौराणिक कथाएं कहते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15। 15 देखते हैं। सबसे पहले खाली स्थान दिया गया है तार सप्तकों के सूत्रधार माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, निराला या प्रसाद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। अज्ञेय जो है तार सप्तकों के सूत्रधार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर की बात की जाए तो हिंदी भाषा की लिपि है, प्राकृत है, देवनागरी है, पाली है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है चराचर का सही विकल्प है जड़ है, चेतन है, जड़ एवं चेतन सब हैं या चलने वाले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़ एवं चेतन सब हैं। चराचर का सही विकल्प जड़ और चेतन सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर की बात की जाए तो अच्छे का शाब्दिक अर्थ है, अच्छे शब्द का शाब्दिक अर्थ है कभी कष्ट न होने वाला, कष्ट होने वाला, फैलने वाला या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कभी नष्ट न होने वाला। अच्छे का शाब्दिक अर्थ है कभी नष्ट न होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19। 19 नंबर है समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, समय अनुकूल। ऑप्शन बी 19 का हो जाएगा समय अनुकूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 20 की बात करें तो दिया है निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, इक प्रत्यय है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, इत प्रत्यय है। निर्वासित में इत प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 21। 21 के पहले दिशा निर्देश दिए गए हैं। 21 से 25 निम्नलिखित प्रश्न है, सॉरी क्षमा करना, 21 से 25 निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक शब्द और उनके 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सभी विकल्प का चयन करें। तो अतिरंजित है, अतिरंजित के ऑप्शन दिए गए हैं नितांत, बहुत सुंदर, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है या सरस? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर
प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर है वाग्दंड। कहा सुनी, गाली गलौज, डांट टपट या मारपीट है। तो वाग्दंड जो है डांट और डपट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। अगला हमारा है परिणीत। परिणीत के बाद में विवाहित दिया है, प्रेरित दिया है, रचित दिया है, प्रकाशित दिया है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा रचित। परिणीत का मतलब होता है रचित। और ये इसमें जो है विकल्प चुन करके और सही विकल्प का चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 देख लेते हैं। अनवगत यानी अनवगत, जो ना जाना हुआ हो, जो ना लोकप्रिय हो, जो ना विश्वस्त हो या जो ना प्रसिद्ध हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ना जाना हुआ हो। अनवगत का मतलब होता है जो ना जाना हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 25 देख लेते हैं। द्रुतिमान। द्रुतिमान के अंतर्गत दृष्टिगत, कांतिमय, विलक्षण या जुआ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कांतिमय। द्रुतिमान का जो है सही शब्द होगा कांतिमय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 26 देखते हैं। निम्नांकित में देशज शब्द कौन सा है? चिड़िया, पगड़ी, फुनगी या कबूतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कबूतर। इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नांकित में देशज शब्द कौन है? कुश्ती है, अमीर है और अलकतरा है या डिबिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डिबिया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, डिबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर देखते हैं। निम्नांकित में किस शब्द का पर्यायवाची शब्द वाणी है? भाषा की है, महिषी की है, सुर की है या लय की है। तो वाणी जो है भाषा की है। ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट प्रश्न है 29। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? बालक है, भद्र है, कुलीन है या आतिथ्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आतिथ्य है। भाववाचक संज्ञा जो है आतिथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 देखते हैं। निम्नांकित में उनार्थक शब्द कौन सा है? महल, आकाश, जल या पंखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंखी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। ये निर्देश दिए गए हैं 31 से 35 निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक शब्द दिया गया है। प्रत्येक शब्द के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और उन्हें उन विकल्पों में से मूल शब्द का विलोमार्थी चुनना है। सीधे सीधे कहने का मतलब है विलोम बताना है। तो उर्वरा का है, उर्वरा के ऑप्शन में दिए हैं प्रति, बंजर, सिंचित या अनुपयुक्त। तो उर्वरा का जो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा बंजर। उर्वरा का मतलब उपजाऊ और बंजर का मतलब बंजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 32। नैसर्गिक का विलोम क्या है? काल्पनिक है, निर्मित है, अलौकिक है या कृत्रिम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कृत्रिम। ये कृत्रिम इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 33 देख लेते हैं। आह्वान, प्रतिष्ठान, अनुष्ठान, विसर्जन या आमंत्रण। तो ऐसे आह्वान का मतलब आमंत्रण होता है, लेकिन इसका भी जो है विपरीत पूछा गया है। तो विसर्जन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 34 की बात की जाए तो 34 में दिया गया स्तुति, चुंगली, निंदा, विनती और समालोचना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्तुति का होता है निंदा। स्तुति का जो विलोम है वो है निंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर देख लेते हैं। त्याज्य का विलोम क्या होगा? ग्राह्य होगा, ग्रहण होगा, स्वीकृति होगा या अनादर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राह्य, यानी त्याग करना या ग्रहण करना। इसका जस्ट अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारा है 36 नंबर। 36 के पहले निर्देश देख लेते हैं। 36 से 40 निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक भाव एवं उसे व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न संख्या 36 है। 36 देख लेते हैं। किसी श्रेष्ठ का अनादर करना, स्वागत करना है, अभिनंदन करना है, आह्वान करना है या अभिवादन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अभिनंदन करना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 37 देख लेते हैं।
मित्रों ये 37 नंबर की बात की जाए तो दिया है साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा दुख से है, संताप से है, क्षोभ से है अथवा यातना से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दुख से है। साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा जो है दुख से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर देखते हैं। दुष्कर्मों के लिए प्रसिद्ध, लोकप्रिय या प्रख्यात या कुख्यात या सुविख्यात। तो दुष्कर्मी है उसके लिए प्रयुक्त जो शब्द होगा वो कुख्यात होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मित्रों, नेक्स्ट हमारा है 39 देख लेते हैं। 39 की बात की जाए, इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव कौशल होता है, अभियोगिता होती है, दक्षता होती है या ज्ञान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होता है ज्ञान होता है। ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर देख लेते हैं। दूसरे की प्रगति देखकर उत्पन्न कष्ट भाव, यानी उसको सीधा सीधा ईर्षा बोलेंगे, यानी दूसरे की प्रगति को देखकर एक दूसरे को ईर्षा होती है, स्वाभाविक सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 41 नंबर देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं, 1 है, 2 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो इसमें कितने भेद हैं? तो दोस्तों 21 का जो हो जाएगा, सॉरी 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन सी, 4 जो है इसके भेद हैं। चारों भेदों में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 4 भेदों में पहला भेद है तत्सम है, तद्भव है और देशज है और विदेशज है। तो इस प्रकार के हमारी ये उत्पत्ति की दृष्टि से जो है 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 42 नंबर देखते हैं। आवाज़ शब्द का उद्गम है, आवाज़ शब्द का उद्गम है फारसी भाषा से, अरबी भाषा से, प्राकृत भाषा से अथवा तुर्की भाषा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा फारसी भाषा से। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा फारसी भाषा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर है। 43 चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर कह रहा है चुगल तुर्की शब्द का शुद्ध हिंदी रूप है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं चुगली, चुंगल, चुंगलखोर या चुंगलखोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चुगल। चुगल जो है तुर्की शब्द का शुद्ध हिंदी रूप है चुगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ वाला देख लेते हैं। पैराग्राफ में दिया गया है निर्देश 44 से 52। इस अनुभाग में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिन पर A, B, C और D क्रमांक अंकित है। उन उत्तरों को केवल एक ही सही करना है, सबको सही का चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो दिया है अभी अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद को देख लेते हैं। दोस्तों यार अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद में दिया है पत्नी के वियोग में संत तिरुवल्लुवर की कवित्व शक्ति और अधिक मार्मिक हो गई है। जीवन और जगत का व्यापक अनुभव तो उन्हें था ही। उन्होंने कुल 1300 कुरल रचे जो 3 भागों में विभक्त थे। धर्म, अर्थ और काम धर्म खंड में ईश्वर वंदना, ईर्षा और महत्व, सन्यासी का महत्व एवं धर्म भक्ति का आंदोलन है। अर्थदंड के शासन, राजा के गुण और बोध, विवेक शासन, गुप्तचर मंत्री सभी, मैत्री आदि विषय में वर्णन है। इसे तीनों का भी निर्वाह करके जो है प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्नी के वियोग में तिरुवल्लुवर की कवित्व शक्ति कुंठित हो गई, क्षीण हो गई और अधिक मार्मिक हो गई या पहले जैसी नहीं रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा और अधिक मार्मिक हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 45 नंबर। तिरुवल्लुवर को किसका व्यापक अनुभव था? जीवन साथी का, यानी संस्कार का, साधुओं की संगति का या जीवन और जगत का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन और जगत का, जीवन और जगत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 46 देखते हैं। 46 में दिया गया तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना कितने भागों में की है? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में अथवा 4 भाग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 भाग में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 47।
47 देख लेते हैं। 47 नंबर दिया गया है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जो इसमें कोई त्रुटि है। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिक होने के साथ साथ और भावप्रवण साहित्यकार भी थे। ऑप्शन ये दिया गया है, राजनीतिक होने के साथ साथ भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भावप्रवण साहित्यकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजनीतिक होने के साथ साथ। ये ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये चयन करना है कि कौन सा शब्द इसमें भरा जाएगा। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रतीक है। तो स्वाभिमान का प्रतीक है, के प्रतीक है या की प्रतीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये का प्रतीक है। अर्थात तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, तो स्वाभिमान का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 देखते हैं। 49 में दिया गया है, किसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द समूह के लिए प्रसिद्ध है। तो विशिष्ट जो है ये विशिष्ट तिथि के लिए समूह में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर देख लीजिए। रिक्त स्थान के भरने के लिए उपयुक्त चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वो मेरे पास नहीं आ सका, उसे बुखार था क्योंकि, तथापि, इसलिए, परंतु। तो वो मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था, क्योंकि लग जाएगा ऑप्शन ये, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।